सनोवर की मोहब्बत पे कुर्बान हो जाएंगी। नहीं लड़की, नहीं, नहीं। इस बेगुनाह अजरा का खून इन जालिमों को चैन से सोने नहीं देगा। क्या अब भी नहीं समझे ये लोग कि गुल सनोबर की मोहब्बत का मर्तबा क्या है? वो अजरा जो गुल सनोबर के लिए अपनी जान दे सकती है, उसके दिल में गुल सनोबर की मोहब्बत का क्या मकाम होगा? जालिमों, अजरा की एक जान तो क्या, अगर कोहे काफ की हजारों जानें भी कुर्बान हो जाएं, तब भी गुल सनोबर की पाकीज़ा मोहब्बत को बेनकाब नहीं किया जाएगा। ले चलो इस लड़की को। अब इसे कोई काफी बाशिंदे जरीन और जिहाद के सामने पेश किया जाएगा। नहीं, 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 तुम लोग इसे नहीं ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते उसे। छोड़ दे मुझे। अजरा, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। इस तरह से धोखा है बुज़दिलो, आजाद कर दो इसे। फरेब है, गद्दारी है। ज़रशाम के कहर से बचो। हाँ शहजादी आलम, अजरा। क्या वाकई ये वही लड़की सामिया है जिसे जादूगर आमरी ने अजरा के रूप में तब्दील कर दिया? हाँ शहजादी आलम, ये वही लड़की है जिसे जादूगर आमरी ने अजरा की शक्ल में तब्दील कर दिया। हमारी अक्ल हैरान है। हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम ख्वाब देख रहे हैं या ये हकीकत है। हैरत के नकाब से बाहर झांक कर देखिए शहजादी आलम, तुर्किस्तान के दरबार की एक अदना कनीज कोहे काफ की अजरा बन चुकी है। हाँ, हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चंद रोज पहले वो अजरा जो सर से पांव तक कफन में लिपटी हुई एक बेजान लाश की शक्ल में हमारे सामने लाई गई थी, वो आज सांसें ले रही है। वो अजरा जिसकी बेरहम मौत ने उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी थी, आज हम उसकी आंखों में रोशनी देख रहे हैं, चमक देख रहे हैं। वो अजरा जिसकी जुबान हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई थी, आज वो हमसे गुफ्तगू कर रही है। वाकई जादूगर आमरी का ये फन यकीनन दाद देने के लायक है। हाँ शहजादी आलम, जादूगर आमरी का यह करिश्मा वाकई काबिल तारीफ है। उसका ये हैरत अंगेज करिश्मा हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। हसन शाह, हम उसके इस अनमोल कारनामे की कीमत अदा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा यह हुक्म है कि जादूगर आमरी को उसके बराबर के हीरे जवाहरत में तोल दिया जाए। शहजादी आलम, एक फकीर तबीयत का मिजाज रखने वाले जादूगर के लिए क्या यह इनाम जरूरत से ज्यादा नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो जिस इनाम का हकदार है, उस इनाम के सामने ये खजाना बहुत मामूली है। मैं कुछ समझा नहीं शहजादी आलम। गुल सनोबर के लिए खजाना तो क्या, अगर उनके नाम पर कोई हमसे हमारी सल्तनत मांगे, हम तो भी इनकार नहीं करेंगे। क्या गुल सनोवर की दास्तान शहजादी आलम के लिए इतना बड़ा मकसद है? बड़ा नहीं रुस्तम, सिर्फ गुल सनोबर ही हमारी जिंदगी का मकसद है, और उस मकसद को हासिल करने के लिए हम अपना तख्त और ताज, अपनी बादशाहत ठुकरा देंगे। ये नौबत कभी नहीं आएगी शहजादी आलम। कनीज आपको गुल सनोबर की दास्तान हासिल करने का वादा करती है। तुम्हें अजरा के रूप में देखकर हमें कितनी खुशी हासिल हुई है, उसका अंदाजा लगाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। हम अपनी खुशी का आलम बयां नहीं कर सकते। तुम्हें देखकर हमारे दिल में आरज़ू का एक एक दिया जल उठा है। खुदा करे ये रोशनी सलामत रहे। और इस रोशनी में हमें हमारी मंजिल नजर आ रही है। अब हजार आंधियां भी हमारी मंजिल के चिराग को बुझा नहीं सकती। गुल सनोबर तक पहुंचने के लिए तुम हमारा सहारा हो अजरा। मुझे गुरूर है खुद पर कि मैं एक अदना कनीज होते हुए आपके किसी काम आ रही हूँ। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं अजरा, क्योंकि हमने जिहाक से वादा किया था कि हम उसकी बहन अजरा को उसके सामने जरूर पेश करेंगे, और वो हमें अपनी बहन की जिंदगी के बदले में गुल सनोबर की मुकम्मल दास्तां सुनाएगा। जबकि अजरा मर चुकी थी। हाँ, जबकि अजरा मर चुकी थी। परवरदिगार की कसम, अगर हमारी जुबान झूठी पड़ जाती,
अगर हम तुम्हें अजरा के रूप में जिहाब के सामने नहीं पेश कर पाते तो हम अपनी जान दे देते। लेकिन अब हमें इस बात की खुशी है कि हम तुम्हें जियाक और जरीन के सामने पेश कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की है शहजादी आलम, अपना वादा पूरा कीजिए। हम अपना वादा पूरा जरूर करेंगे, लेकिन अपना वादा पूरा करने से पहले हम एक नजर कोहे काफ के उस बाशिंदे जरशाम को जरूर देखना चाहेंगे। जरशाम, क्या तुम वही जरशाम हो जो मेहर अंगेज के कैद खाने से जिहाक और जरीन को आजाद करवाने के लिए कोहे काफ से यहाँ आए? हाँ, मैं वही जरशाम हूँ। ये जानने के बावजूद कि मेहर अंगेज एक जालिम शहजादी का नाम है, वो अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करती। हम सच्चे दीवानों को क्या मालूम कि ये जालिम दुनिया किस शय का नाम है। हमने तो कोहे काफ की उस सरजमीन पर सांस ली है जहां गुल और सनोबर की पाकीज़ा मोहब्बत के नगमे गाए जाते हैं, परस्तिश की जाती है जिनकी मोहब्बत की। गुल सनोबर की मोहब्बत? क्या है गुल सनोबर की मोहब्बत? क्या है वो दास्तां? सुनाओ हमें। हमारे कान प्यार से वो नगमा सुनने के लिए बेताब है। सुनाओ हमें। वो जिसके सीने में किसी की मोहब्बत का दर्द न हो, वो जिसने कभी किसी से मोहब्बत न की हो, ऐसे संगदिल इंसान को मोहब्बत की दास्तान सुनाना मोहब्बत की तौहीन है। तो फिर तुम्हें उन्हीं गुल सनोबर की मोहब्बत का वास्ता है जिनकी मोहब्बत के आगे तुम अपना सर झुकाते हो। तुम्हें सुनाना पड़ेगा। क्या है गुल सनोबर की मोहब्बत की बेमिसाल दास्तां, वरना तुम कभी कोहे का वापस नहीं जाओगे। वो गुल सनोबर जिनकी मोहब्बत के आगे हम अपना सर झुकाते हैं, उनके लिए सर कटाना कौन सी बड़ी बात है। नादान हो तुम, नहीं जानते कि किसके जुनून को ललकार रहे हो। कोहे काफ का वो एक एक शख्स जिसने तुर्किस्तान की सरजमीन पर अपना कदम रखा है, वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एक जालिम शहजादी से इससे ज्यादा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अभी तो तुमने सिर्फ हमें देखा है, हमारा जुल्म कहां देखा है। काश कि तुम कभी कोहे काफ की सरजमीन पर कदम रखती। तो क्या तुम हमें हलाक कर डालते? ना, हमारे खून में मेहमानों के लिए गद्दारी शामिल नहीं है। हम तुम्हारे साथ कतई वो सलूक नहीं करते जो तुमने हमारे साथ किए हैं। खुदा की कसम, जमीन पर कदम रखने से पहले हम तुम्हारे लिए अपनी आंखें बिछा देते। ये मत समझो कि हम तुम्हारा दिलकश अंदाज़े बयां सुनकर तुम्हें आजाद कर देंगे। हरगिज नहीं। तुम यहां आए अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। एक अजनबी मुल्क में हम तो मेहमान बनकर आए थे। हमें क्या खबर थी कि यहां की नफरत भरी फजा में हमारी पीठ पर खंजर भोंका जाएगा, हमें कैद किया जाएगा। हमें क्या मालूम था कि हमारी गर्दन पर उठने वाली तलवार का मकसद क्या है। हमें क्या मालूम था कि हमें जो सजा दी जा रही है उसका कसूर क्या है। ना समझो तो बेहतर है। हाँ, अगर तुम हमें गुल सनोबर की दास्तां सुनाओगे या कोहे काफ पहुंचने का रास्ता बताओगे तो मुमकिन है कि तुम आजाद कर दिए जाओगे। वरना वरना हम वो पत्थर दिल हैं, हमसे टकराकर तुम सिर्फ लहूलुहान हो जाओगे। पत्थर के नसीब में सिवाय ठोकरों के कुछ नहीं होता। तुम्हारे मुकद्दर में भी सिर्फ ठोकरें आएंगी, हासिल कुछ नहीं होगा। यकीनन तुम बहुत मासूम हो, हमें नहीं जानते। बड़े बड़े सुरमाओं ने हमारी चौखट पर अपनी नाक रगड़ी है, सजदा किया है हमारी सल्तनत की खुदाई को।
दुनिया की तारीख बदलते हुए देर नहीं लगती। जमाना जानता है, जिन बुतों में अंदाज़े खुदाई पैदा हो जाता है, उन बुतों को तोड़ दिया जाता है। शायद तुम नहीं जानते कि वो पत्थर जिसे तराश कर बुत बनाया जाता है, वही देवता कहलाता है। और देवता कहलाने का हौसला हर पत्थर में नहीं होता। फिक्र मत करो जरशाम, हमारी मदद के लिए हिंदुस्तान का शहजादा जरूर आएगा। शहजादे, किले के अंदर की क्या खबर है? इसलिए तो मैं खुद परेशान हूं कि किले में कोई भी मौजूद नहीं है। कोई भी मौजूद नहीं? मैं समझा नहीं, कहां चले गए सब लोग? किले में इस वक्त एक ही सिपाही मौजूद नहीं है। लेकिन यह कैसे मुमकिन हो सकता है? हमारे सारे साथी तो अंदर मौजूद हैं। जरशाम को भी अंदर ही होना चाहिए। जरशाम किले में नहीं। जरशाम किले में नहीं है तो कहां है ये? यही तो समझ नहीं आ रहा कि वो कहां है। और तो और शन्नो भी इसी के साथ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिपाहियों के हाथ आ गए हों और कत्ल कर दिए गए हों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किले का चप्पा चप्पा छान चुका हूं। लेकिन जरगाम, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? इस वक्त किले में एक भी सिपाही नहीं है, सारा किला खाली है। इसका मतलब यह हुआ कि अजरा अब किले में मौजूद नहीं है। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है शहजादे, वो जरूर अजरा को महल की तरफ लेकर गए होंगे। हो सकता है जरशाम उनका ही पीछा करते हुए महल की तरफ रवाना हुआ हो। तो फिर हमें फौरन महल की तरफ रवाना होना पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो शहजादे। जरशाम शन्नो को महल की तरफ लेकर गया होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तन्हा जरशाम किसी खतरे का शिकार हो जाए। हमें फौरन महल की तरफ रवाना होना चाहिए। शहजादे, शहजादे, शाका तुम यहाँ कैसे? मैं आप लोगों को तलाश करता हुआ किले में दाखिल हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम भी किले के अंदर मौजूद थे? हाँ, मैं किले में मौजूद था और मुझे अजरा का ताबूत कहीं नहीं मिला। लेकिन मैंने जादूगर आमरी को यहाँ जरूर देखा है। अगर जादूगर आमरी किले में आया था तो उसने जरूर अजरा को जिंदा कर दिया होगा। उसने एक लड़की को हूबहू अजरा की शक्ल में बदल दिया है और वो किले के किसी खुफिया रास्ते से महल की तरफ रवाना हो गए हैं, क्योंकि मैंने किले का कोना कोना छान मारा है और किले में कोई भी मौजूद नहीं है। तो जरशाम तुम्हें भी नहीं मिला? नहीं, लेकिन मैंने उसे शन्नो के साथ बहुत तेजी से अर्दन से निकलते हुए देखा। तुमने जरशाम को देखा? हाँ, लेकिन मैं उस तक पहुंच नहीं पाया, वो मुझसे बहुत दूर था। चलो शहजादे, अब यहां देर तक रुकना मुनासिब नहीं। हमें जल्द से जल्द महर अंगेज के महल की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। हाँ जरगाम, कहीं ऐसा ना हो कि जालिम शहजादी अजरा को ज़िहाक के सामने पेश कर दे। हमें अजरा को ज़िहाक तक पहुंचने से पहले रोकना होगा। जिब्रान तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि अजरा की हिफाजत तुम्हारे हवाले कर दी जाए। अजरा की हिफाजत? हाँ, अजरा की हिफाजत। यह शहजादी का हुक्म है कि अजरा को जब तक जरीन और ज़िहाक के सामने पेश नहीं किया जाता, वो तुम्हारी हिफाजत में रहेगी। तुम किस अजरा की बात कर रहे हो? वही अजरा जिब्रान जो ज़िहाक की बहन है। ज़िहाक की बहन? हाँ, वही। तुम पागल तो नहीं होगा रुस्तम? वो कैसे जिंदा हो सकती है? वो तो मर चुकी है। यकीनन मर चुकी थी जिब्रान, लेकिन जादूगर आमरी ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया। जादूगर आमरी ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया? एक मरी हुई लड़की को दोबारा जिंदा कर दिया? ये कैसे मुमकिन है? यह मुमकिन है जिब्रान। शायद जब तुम उसे अपनी आंखों से देखोगे तुम्हें यकीन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, हमने उसकी लाश अपने हाथों से उठाई है। सिपाहियों, अजरा को पेश किया जाए।
ये तो वही लड़की है जिसने हमारे सामने खुदकुशी की थी। ये तो मर चुकी थी, तो फिर दोबारा जिंदा कैसे हो गई? जिब्रान, ये जादूगर आमरी का कमाल और करिश्मा है। ये तो वाकई हैरत अंगेज करिश्मा है उस जादूगर का। मुझे अच्छी तरह याद है जब जिगाला और मैं इस लड़की की लाश को लेकर शहजादी के सामने पहुंचे थे। तुमने बहुत अच्छा किया जिगाला, जिस लड़की की लाश को हमारे पास ले आए। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया शहजादी, शुक्रिया। मैं तन्हा इस लाश को लाने में कभी कामयाब नहीं होता अगर जिब्रान मेरे साथ ना होता। जिब्रान? हाँ शहजादी, जिब्रान। जिब्रान एक तुर्की है शहजादी, और ना ही सिर्फ इसने मुझे उस लड़की तक पहुंचने में मदद की, बल्कि हिंदुस्तान के शहजादे से मेरी जान भी बचाई। बड़ी हैरत की बात है कि ये वही अजरा है जो चंद दिनों पहले मेरी आंखों के सामने मर चुकी थी। जिब्रान, सामिया को क्या कभी तुमने देखा था? सामिया? हाँ, वही सामिया जो शहजादी आलम की एक खास कनीज थी। हाँ, मुझे याद आया, मैंने उसे हसन शाह के साथ देखा था। मैं वही सामिया हूँ जिसे जादूगर आमरी ने अजरा की शक्ल में तब्दील कर दिया है। क्या तुम वही सामिया हो